अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत मज़ेदार सी ऑरेंज के साथ रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ऑरेंज का केक बहुत मज़े का है, आप भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा तो आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। ये केक हम विदाउट ओवन बेक करेंगे, तो बिल्कुल ओवन की तरह ही बेक होगा, ये बहुत मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए, उसमें हमने 3 एग डालने हैं और फोक की हेल्प से इसको बीट करना है। साथ ही इसमें 150 ग्राम शुगर ऐड कर लें। तो इसको अच्छी तरह फिर हमने मिक्स करना है, बस फोक की हेल्प से हमने इसको बीट करते जाना है। इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए और जो थिकनेस इसकी जो है ना आपको फील हो जाएगी। उस टाइम फिर हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अब इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल हमने लेना है 120 मिलीलीटर ऑयल लेना है हमने, और फिर इसको हमने फोक की हेल्प से बहुत अच्छी तरह इसको भी इसी तरह ही मिक्स करना है। और इसको इतना मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो सेपरेट नज़र ना आए। अब इसमें ऑयल जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हमने जो है ना ऑरेंज के पील हैं वो हमने क्रश कर लिए थे, तो 1 टेबलस्पून जो है ना वो भर के वो हमने इसमें ऐड कर लेनी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हमने मैदा ऐड करना है, और मैदा जो है 250 ग्राम जो मैदा है वो ऐड करेंगे। तो इसको एक छलनी में डाल लेंगे, और 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर वो हम ऐड करेंगे, और चुटकी सा नमक जो है वो ऐड करके तो इसको हम स्टेन कर लेंगे। इसको फिर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और फिर उस इतना मिक्स करना है ना कि उसके अंदर कोई चीज़ जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो ना रह जाए। बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अब इसमें हम ऑरेंज जूस जो है वो ऐड करेंगे। 120 मिलीलीटर जो ऑरेंज जूस है वो हम ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमने ऑरेंज फूड कलर जो है वो थोड़ा सा चुटकी सा मिक्स कर लेना है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमारे केक का बैटर बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हम इसका जो मोल्ड है उसको रेडी करेंगे। अब थोड़ा सा जो ऑयल लेके हम इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे मोल्ड को। तो उसके बाद बटर पेपर लगा के तो उसको भी हमने थोड़ा सा जो है ना ऑयल लगा लेना है, ताकि जो केक है ना वो नीचे बिल्कुल ना लगे। अब यहाँ पे जो केक का बैटर है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने 15 मिनट पहले एक बड़ा सा पतीला लेके ना दरमियानी आंच पर रख देना है। जब बैटर रेडी हो जाएगा ना तो हम एक स्टैंड बर्तन में रखेंगे, और फिर उसके ऊपर हम जो है ना वो केक रख देंगे। तो चूल्हे को थोड़ा सा दरमियानी आंच जो हमने पहले की होगी ना उससे भी आहिस्ता कर देंगे, बहुत आहिस्ता भी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा उससे आहिस्ता कर देंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं केक को बिल्कुल रेडी होने में। अब यहाँ पर 35 मिनट हो चुके हैं। टूथपिक लगा कर देख लें कि इसके साथ कोई मिक्सचर लगा तो नहीं। यहाँ पे टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है कि केक रेडी है। इसको निकाल लें और ठंडा होने दें। अब ठंडा होने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लें, और बटर पेपर जो है वो उसको अलग कर लें। बहुत फ्लफ़ी सा, बहुत मज़ेदार सा स्पंजी सा केक बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब जिन लोगों के पास ओवन नहीं है और वो केक नहीं बनाते, तो देखें यहाँ पे हमने ओवन के बगैर केक तैयार किया है। जिनके पास ओवन नहीं है वो भी आराम से इस केक को तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े का ये बनेगा, बिल्कुल ओवन की तरह ही केक तैयार होगा। देखिए कितना मज़ेदार सा स्पंजी सा केक बना है हमारा, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा बना है। आप भी बिल्कुल इसी तरह ही बनाइए और चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और इसी तरह की मज़ेदार सी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोग के लिए बना के लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।